बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस के अंदर सबसे ज्यादा ऑप्ट किए जाने वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट। और हैरानकुन बात यह है कि 2016 से पहले यह सब्जेक्ट सीएसएस में ऑफर ही नहीं होता था, लेकिन 2016 के बाद जब से ऑफर हुआ, इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर सीएसएस एस्पायरेंट्स। लेकिन जैसे जैसे सीएसएस आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पिछले कुछ अरसे के अंदर, कुछ सालों के अंदर हमारी जो नंबर्स हैं जो स्टूडेंट्स के, वो हमें बताते हैं कि क्रिमिनोलॉजी का जो स्कोर है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ जा रहा है। इसमें बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्रिमिनोलॉजी में अब उतने ज्यादा नंबर नहीं ले पा रहे। वो रीजंस क्या हैं, आज की वीडियो उसी के लिए बनाई जा रही है। मेरा नाम मौसम खान लोधी है और मैं आपको CEPI पाकिस्तान की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। First thing the students need to take into account is कि CSS में क्रिमिनोलॉजी वो वाहिद सब्जेक्ट है कि जिसके सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर 7 नहीं 8 लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब क्वेश्चंस 4 ही सॉल्व करने हैं। इसकी वजह यह है कि CSS में क्रिमिनोलॉजी का जो पोर्शन है उसके अंदर पूरे का पूरा सिलेबस 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है और हर पोर्शन में से 2 क्वेश्चंस आते हैं और आपको हर 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना है। यानी क्रिमिनोलॉजी वो वाहिद सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर आप पूरे का पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि हर पोर्शन में से सवाल आता है और आपको हर पोर्शन में से एक ना एक सवाल करना जरूरी है। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करें तो आपका बहुत हद तक चंक उस सब्जेक्ट का कवर हो जाता है। लेकिन क्रिमिनोलॉजी वो वाहिद सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर अगर आपने अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको पूरे का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर पोर्शन में से एक सवाल आएगा और आपको वो सवाल ऑप्ट करना जरूरी है। The second most important mistake the students make is either they opt just for the local authors, just to cover the entire syllabus, और वो सिर्फ और सिर्फ या इंटरनेशनल ऑथर्स को कवर कर रहे होते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि आपने जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है उसके लिए आपके पास 2 ऑथर्स होने चाहिए। एक लोकल ऑथर जो आपके सारे के सारे CSS के उस सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करे, और एक इंटरनेशनल ऑथर जो आपकी वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी है। क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी ऐसा ही बहुत जरूरी है कि आपको 2 किताबें अपने पास रखनी पड़ेंगी। एक किताब जो आपके CSS के इंटायर क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस को कवर करेगी और दूसरी किताब जो आपकी वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। The third most important mistake the students make is कि वो क्रिमिनोलॉजी के अंदर जब भी क्वेश्चन अपना ऑप्ट करते हैं तो उसके अंदर अपडेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं डालते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्टूडेंट्स को अंडरटेक करनी है कि अगर आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपडेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो डालनी पड़ेंगी। सवाल फिर ये पैदा होता है कि आप ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन कहां से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप FPSC के गिवन CSS के क्रिमिनोलॉजी का जो सिलेबस है उनके अंदर रिकमेंडेड रीडिंग्स में जाएं तो वहां पर कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो रेफर की गई हैं। आप उन वेबसाइट्स को पढ़ें, वहां पर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर आप जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान से जो है वो शाया किया जाता है, वहां से आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तीसरे नंबर पर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन पुलिस रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से मिल सकती है, जहां से दी गई इंफॉर्मेशन आप अपने क्वेश्चन केस को सॉल्व करते हुए ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर आप पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर भी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी अपडेटेड होती है और यहां की अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। The fourth most important mistake the students make is कि वो क्रिमिनोलॉजी के पास्ट पेपर्स को कंसल्ट नहीं करते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2016 के बाद जब से क्रिमिनोलॉजी जो है वो CSS के अंदर आया है, तब से लेकर 2022 तक की अगर आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको एग्जामिनर का एक अप्रोच समझ आएगा कि एग्जामिनर जो है वो किस अप्रोच के साथ CSS के क्रिमिनोलॉजी के पेपर देता है। और आप ये यकीन कीजिए, अगर आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पास्ट पेपर्स के अंदर से क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और अगर मैं बात करूं पास्ट पेपर्स की तो मैं ये भी कह रहा हूं कि इसके अंदर आपको MCQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि CSS की क्रिमिनोलॉजी के जो MCQs हैं वो भी आपको पास्ट पेपर से मिलेंगे और सब्जेक्टिव पोर्शन भी आपको पास्ट पेपर से मिलेगा। पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना ना भूलिएगा। The fifth and the most important thing, you cannot score well in criminology without adding the theories or theoretical perspective in your answers. क्रिमिनोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अपने आंसर्स के अंदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को ऐड करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको कहां से मिलेगा। अगर आप क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस डाउनलोड करें, उसका जो फर्स्ट पोर्शन देखें तो उसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो नजर आएगा।
यही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोर्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को रियलाइज हो कि आप क्रिमिनोलॉजी में सिर्फ रट्टा लगाकर नहीं आए, आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हर पोर्शन के अंदर ऐड करना आता है। जब तक आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को ऐड नहीं करेंगे, तब तक आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। That's all from my side. I'll be back with other videos soon inshallah. लेकिन अगर आप मेरा CSS क्रिमिनोलॉजी का कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, तो my course is starting from 20th October. This will be my last course for CSS 2023. और अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। I'll be back with more videos soon. Thank you.